वो राधा बिटिया का हाथ मांग रहा था धनराज के लिए। राधा का हाथ? क्या उसे पता नहीं कि राधा की शादी मुझसे होने वाली है? वो तो सिर्फ ज़बानी बात थी, कोई सगाई तो हुई नहीं थी। इंसान की जबान की कोई कीमत नहीं होती है। राधा के पिता ने क्या कहा? मुझे तो लगा कि वो हाँ कह देंगे। मोहन, जैसे भी हो, जितना जल्दी हो सके तुम दोनों शादी कर लो, कहीं बात बिगड़ न जाए। शुक्रिया लक्ष्मण, तुमने मुझे ये सब कुछ बताया। मोहन, राधा आ रही है, उसको मत बताना कि मैं यहाँ आया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। मैं तो जब भी तुमसे मिलने आती हूँ हमेशा खुशी नजर आती है। अरे नहीं नहीं, लेकिन आज जो आपके चेहरे पे रौनक है ना, उसकी तो बात ही अलग है। भगवान करे ऐसा रोज हो। मोहन, ऐसी बातें मत करो। क्यों? क्या हो रहा था? क्या हुआ? बाजी ने बताने के लिए मना किया। ओह, धनराज के बारे में? क्या जानते हो? नहीं, माँ जी ने बताने के लिए मना किया। बताओ ना मोहन, क्या जानते हो धनराज के बारे में? राधा, तुम सिर्फ धनराज के बारे में जानती हो कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। अरे मैं तो शहर के सारे कवारों को जानता हूँ जो रोज ये दुआ करते हैं कि हे भगवान, हमको मोहन जैसी किस्मत मिले। लेकिन अब बेचारा भगवान भी क्या करेगा, इतनी सारी राधा कहाँ से बनाए वो। मोहन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मामा का हमारे घर आना एक मजाक था? तुम्हें पता है ना राधा कि मोहन का दूसरा नाम कृष्ण है। हाँ पता है। तो जो हाल कृष्ण के मामा का हुआ था ना, वही हाल मोहन के मामा का हुआ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, राधा की शादी सिर्फ मोहन से होगी। लो, घंटी बज गई और खाना वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। चलो जल्दी खा लो, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर खाते हैं, वरना ये डिब्बा खत्म नहीं होगा। चलो खोलो। मीता, आखिर इतनी परेशान क्यों हो तुम? 100 बार मैं तुम्हें कह चुका हूं, 20 साल से साथ रह रहे हैं हम और साथ रहेंगे। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जानती हूँ जन्नत, और ये भी जानती हूँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो। फिर किस बात की परेशानी है? मुझे उस आदमी के बारे में चिंता घेर रही है। अगर वो आदमी तुम्हारे पास के बारे में कुछ जानता है और तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा है, तो वो जरूर हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। कैसी प्रॉब्लम करेगा? मैंने कोई जुर्म किया है अपने पास्ट में, या किसी को धोखा दिया है मैंने? अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो सीता है जिसने मुझे धोखा दिया है। किस मुंह से आएगी वो मेरे पास? लेकिन वो आदमी, गोली मारो तुम सामने को, जब वो आएगा तो देख लेंगे उसको। अच्छा एक बात बताओ, ये आजकल अपने बच्चे कहाँ रहते हैं? हाँ, लगता है मेरी तो मुलाकात ही होनी बंद हो गई उनसे। बच्चे ठीक है, लेकिन तुम पूरब और सूरज को बिगाड़ रहे हो। क्यों? क्या किया उन्होंने? किया तो कुछ नहीं, लेकिन क्या? देखो, अगर तुम्हारे मन में कोई उनको लेकर बात है तो साफ साफ बताओ। वो अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देते जितना कि उन्हें देना चाहिए। ओह, इतनी सी बात है और परेशान इतना हो रही हो। ठीक है, मैं बात करूंगा उनसे। और वो तीसरे, उनका क्या हाल है? तुम उसके बारे में ऐसे बात करते हो जैसे कि तुम्हारा सौतेला वो और बड़े वाले सगे हो। वो इसलिए मीटा के उनके मन में कभी ये बात ना आए कि मैं उनका सौतेला पिता हूं। लेकिन उसके लिए उन्हें इतना भी मत बिगाड़ो। अच्छा ठीक है, आने दो, आज उन्हें खबर ले लेता हूँ। ओके? अच्छा मैं जरा ऑफिस में आता हूँ। अरे अभी तो ऑफिस से आए? नहीं, एक जरूरी काम याद आ गया, मैं लौट के आता हूँ अभी इमीडिएटली।
अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपने कहा था ना आपकी अपॉइंटमेंट है। शांता, वो वही था, वो जनार्दन ही था। आई एम 100% श्योर। आप जनार्दन से 25-30 साल पहले मिल चुके हैं। क्या उसके बाद आपने कभी जनार्दन को देखा? नहीं, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन उसके पहले तो हम लोग एक ही कॉलेज में थे। आई एम श्योर वो जनार्दन ही है। तो जैसे आपने उसे पहचान लिया, उसने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना? शायद वो पहचानने के बाद भी ना जानने का बहाना कर रहा हो। शायद वो ये नहीं चाहता कि रामपुर में सीता भाभी को ये पता चले कि उसने दूसरी शादी की, उसके बच्चे भी हैं। आपको मेरी एक सलाह है। क्या? आप जनार्दन को मिल चुके हो या उसकी दूसरी शादी या पहले विवाह के बारे में आपको जो भी कुछ मालूम है, भूल जाओ। लेकिन सीता भाभी को ये पता तो चलना ही चाहिए कि उसका पति अभी जिंदा है और उसने दूसरी शादी कर ली। हाँ। 20 साल गुजरने के बाद पता चल भी गया तो क्या फायदा? अभी तो सिर्फ सीता मुश्किल में है। पता चल जाएगा तो दूसरी बीवी भी मुसीबत में आ जाएगी। नहीं, मेरे ख्याल में सीता भाभी को यह पता चलना ही चाहिए। आखिर वो था कौन? मेरे घर क्यों आया था? क्यों पूछताछ कर रहा था? और मुझे देखकर भाग क्यों गया? सर, मैंने पता लगाया है, अभी तक सेंसस का काम शुरू नहीं हुआ है और ना ही कोई आदमी राशन कार्ड चेक करने के लिए भेजा गया है। ओके, थैंक यू। ओके सर। इसका मतलब साफ है, वो किसी न किसी वजह से मेरे बारे में छानबीन कर रहा था, लेकिन किसके कहने से? पियोन को अंदर भेजो। हाँ। कल जब मैं जा रहा था तो एक आदमी मुझसे मिलने आया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम तो नहीं याद है सर, लेकिन आपको उसने शायद जाते देख लिया था। आपके जाने के बाद वो आपके बारे में पूछ रहा था कि आप मिस्टर जनार्दन हैं। मैंने कहा हाँ, तो फिर आपका एड्रेस मांगने लगा। क्या मतलब? तुमने उसे मेरे घर का एड्रेस दिया था? नहीं सर, मैंने उसे इनकार कर दिया। हाँ याद आया, उसका नाम मिस्टर पुरोहित था। पुरोहित जी, ठीक है, तुम जाओ। पुरोहित, ये नाम कुछ सुना हुआ लगता है। ऑफ कोर्स वो पुरोहित ही था। कहीं वो सीता के कहने से तो? आई होप नॉट। मैं सीता की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में नहीं, कभी नहीं। सीता बहन नमस्ते, आइए आइए। मालिक, मालिक, सीता बहन आई है। आइए ना सीता बहन, आइए बैठिए, आइए। मालिक। अरे सीता बहन, कैसे आना हुआ? कोई काम था तो मुझे बुलाया होता। सुरेंद्र, मैं यहाँ तुमसे कुछ खास बात करने आई हूँ। हाँ तो ये, लेकिन पहले ये बताइए, आपके लिए चाय बनवाओ? नहीं नहीं। अच्छा बैठिए आप। हाँ तो सीता बहन, अब बताइए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? मैंने सुना कि पृथ्वी यहाँ आया था। हाँ हाँ आया था, तो ये खबर आप तक भी पहुंच गई? हाँ, राधा ने बताया। वो बहुत परेशान थी कि तुमने पृथ्वी को ना क्यों नहीं कर दी। सीता बहन, अब हालात बदल चुके हैं और हालात बदलने के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है। मतलब? मैं समझी नहीं। एक वक्त था सीता बहन जब मैं आपके पिताजी के पास एक मामूली सा नौकर था। आज मैं भी उतना ही अमीर हो गया हूं जितना कि आपके पिताजी थे, जितना कि आपके पृथ्वी भैया। तो देखिए सीता बहन, हर आदमी यही सोचता है कि उसकी बेटी एक ऐसे घर में जाए
जहां उसको सुख और आराम मिले। सुरेंद्र, तुम क्या समझते हो तुम्हारी राधा हमारे घर में सुखी नहीं रहेगी? देखिए सीता बहन, मुझे माफ करना, आप तो अपना गुजारा पापड़ बेच के करते हैं, तो फिर मेरी बेटी को क्या आप आराम दे सकती हैं? सुरेंद्र, लेकिन हमारे हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। लेकिन सीता बहन, मुझे तो आपके हालात बदलने के आसार नजर नहीं आते। क्यों? देखो, मोहन तो अभी कुछ ही दिनों में। मैं मोहन को अच्छी तरह जानता हूँ, बिल्कुल अपने बाप पर गया, पैसे कमाने से नफरत करता है वो। अब टीचर है, बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देता है, अब वकील बनेगा, गरीबों का केस भी मुफ्त लड़ेगा और खुद भी गरीब रहेगा। लेकिन सुरेंद्र, राधा मोहन से प्यार करती है। ये तो उसकी बदकिस्मती है, लेकिन सीता बहन, मुझे तो यकीन है, जब वो धनराज के घर में सुख और आराम पाएगी ना, वो मोहन को भूल। नहीं सुरेंद्र, राधा मोहन को कभी नहीं भूलेगी। और अगर तुमने उसकी शादी कहीं और की तो तुम बहुत बड़ी भूल करोगे। पैसे के लालच में तुम। सीता बहन, ये पैसे का लालच नहीं, पैसे तो मेरे पास भी है, बात तो इज्जत की भी है ना। क्या तुम्हारी नजरों में पृथ्वी इज्जतदार आदमी है? अरे सीता बहन, मैं अपनी नजरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ जिनकी नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं। सुरेंद्र, सीता बहन, लोग अब भी बातें कर रहे हैं कि आपने कैसे अपने पति को घर से निकाल दिया। बस, बहुत हो गया, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। देखिए सीता बहन, आपने जब उस अपने पति को घर से निकाल दिया जिससे पैसे से प्यार नहीं था, तो अब ये कैसे समझती हो कि मेरी बेटी उस मोहन के साथ खुश रह सकती है जो बिल्कुल अपने बाप पर गया है? पैसे का दुश्मन गरीबी में पैदा हुआ है और गरीबी में ही मर जाएगा। पानी पी लो। आराम से बैठ जाओ। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। लगता है ये खांसी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ? फोन कर दूं? नहीं भाभी, मैं ठीक हो जाऊंगा मैं। भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपको मेरी बात माननी होगी। क्या बात है? कल भैया सुरेंद्रनाथ के घर गए थे, धनराज और राधा के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। क्या? अगर उसने हाँ कर दी तो राधा के साथ साथ मोहन पर भी हम अन्याय करेंगे। आप तो जानती है, सीता बहन ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं और अब ये दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आपको किसी भी तरह इस शादी को रोकना होगा भाभी, प्लीज। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ पवन? तुम तो जानते हो मुझे घर से बाहर जाने तक की इजाजत नहीं है। उन्हें यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं सीता दीदी के घर न चली जाऊं और उनके राज न खोल दूं। भाभी, कभी कभी ऐसा लगता है मरने से पहले सीता बहन को सब कुछ बता दूं। ऐसा नहीं बोलती। क्यों नहीं? जायदाद हड़पते समय मैंने भी भैया की मदद की थी। मैं भी थोड़ा थोड़ा मर रहा हूं। लगता है वो उसी पाप का फल है। भाभी, मैं प्रायश्चित तो नहीं कर सकता, लेकिन मरने से पहले सब कुछ बताकर मन को तसल्ली पाना चाहता हूँ। बीती बातों को दोहराते नहीं। सीता के दुख हरे करके किसी को क्या फायदा होगा? अब मैं भी तो वहां नहीं जा सकती। छुप कर गई थी, तभी उन्हें पता चल गया। देखो और पाल का क्या हालत है। क्या तकदीर है हम दोनों की, बदकिस्मत है हम दोनों। आपको अच्छा पति नहीं मिला और मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली। किसी की तकदीर नहीं बदल जाती। अरे लगता है मैं गलत वक्त पर आई। प्यार मोहब्बत की बातें जो हो रही है भाभी देवर। चुप कर बेशरम, सब औरतें तेरे जैसी नहीं होती।
सुरेंद्र, शायद तुम अपनी जात भूल गए हो। पैसा आ जाने से क्या तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? आज हमारे पास पैसा नहीं, इसका मतलब तुम हमसे भी ऊंचे हो गए। और रही मेरे पति और मेरी बात, वो सिर्फ हमारी बात थी, उसमें दखल देने का ना किसी को हक है, ना किसी को हक था। तुम शायद उनके एहसानों को भूल गए। आज तुम लाला सुरेंद्रनाथ बन गए, किसकी वजह से? उनकी वजह से ही ना। तुम्हें जमीन किसने दिलवाई? उन्होंने ही ना। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि हालात बदल चुके हैं और हालात बदलने के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हालात अच्छे हो जाने से इंसान बुरा हो जाता है? अरे कमाल करती है सीता बहन आप। मैं अपनी बेटे की भलाई की बात करता हूँ तो मैं बुरा हो गया। तुम जिसे राधा की भलाई कह रहे हो वो उसकी बर्बादी है। सुरेंद्र, तुम पृथ्वी के पैसे को मत देखो, राधा की खुशी को देखो। वाह सीता बहन वाह। मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ करूं तो वो अच्छी बात है, और अगर पृथ्वी के बेटे के साथ करूं तो वो बुरी बात है। सुरेंद्र, मैं जानती हूँ कि धनराज रिश्ते में मेरे बेटे जैसा ही है, लेकिन वो है क्या? उसका चाल चलन देखो, वो एक गुंडा और आवारा लड़का है। उसके दोस्तों को देखो, सब के सब बदमाश है। नहीं सुरेंद्र, तुम्हारी राधा उस वातावरण में खुश नहीं रहेगी। तुम्हारी राधा सिर्फ मोहन के साथ खुश रहेगी और किसी के साथ नहीं।